हाय, मेरी इतनी शानदार गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने, और यहां बैठी ढीठों की तरह मुस्कुरा रही है। अभी तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपनी नई गाड़ी की ट्रीट भी देनी थी। हाँ, ये तो अच्छी बात है, आपकी बचत हो गई। बिला वजह ट्रीट पर मेरे अब्बा के इतने हजारों रुपए खर्च हो जाते। खबरदार, मेरे मुंह ना लगना। हजारों की फिक्र है, और जो मेरी लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दी वो तुम्हारी माँ ने, और तुमने कभी ख्वाब में भी ऐसी गाड़ी देखी है? ये गाड़ी, ये घर, सब कुछ हमारा ही होता। अगर आपने हमारा बाप ना हथियाया होता तो। अरे अम्मा देखो, कितनी लंबी जुबान है इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया। और प्लीज प्लीज माशाल्लाह बोल दें, क्योंकि गंदी नजरें ना मुझे बहुत जल्दी लग जाती। हल्का खून है ना मेरा असल में, इसलिए। मैं गया उसने खा रहा हूँ। नहीं अकेले अकेले खा जाओगे? बड़ों से पूछा करते हैं पहले। इधर आओ। ये देखो हाल देखो जरा इनका। या माफ करें, अभी कैसे पेट के दर्द से मर रही थी, और अभी देखो फिर खाने की पड़ गई है इनको। इनकी इन आवाजों की वजह से ना घबराहट में आके मैंने गाड़ी ठोक दी। और अल्लाह पाक की कसम, अब अगर किसी ने गाड़ी का रोना रोया ना मेरे सामने, मैं बता रही हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मुझे प्लेट हटा ऐसे। मेरी प्लेट। अरे रोको इसको, सारी की सारी प्लेट उठा के ले गई है। मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। समझती क्या है अपने आप को? आने दो औसाफ को, इसको ऐसा उनकी नजरों में गिराऊंगी ना कि याद करेगी, माफिया मांगेगी मुझसे। हाय, पता नहीं मेरे गाड़ी की इंश्योरेंस भी हुई है कि नहीं। अर्शी अर्शी अर्शी, ये भी महंगा है। अरे अपनी बीमार माँ की भी कोई फिक्र कर लो काशफा। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ खिचड़ी खानी है। फिर मैं कहती हूँ साथ में थोड़ा सा चिकन कोरमा और दही बड़े भी बनवा लेना। अब ये जो है ना बदमजा सा खाना, ये दरअसल मुझसे खाया नहीं जाता। और बेटा तुम ज्यादा परेशान मत हो, इस आफत की पुड़िया को तो मैं देख लूंगी। हाँ। अरे अम्मा, आप कुछ नहीं कर सकती, ये तूफान है, तूफान है। इसकी माँ को इस घर से निकाल कर और साफ की दुल्हन तुम्हें नहीं बनाया क्या मैंने? ये कोई आसान काम था भला? हल्का ना लो अपनी माँ को। अरे ये तो कल की बच्ची है, ये मेरे सामने क्या है? इसे मैं समझ लूंगी, इसके तो पर काट दूंगी। नानी, ये मक्कारियां मुझे भी सिखाए ना। पता नहीं क्यों सब लोग मुझे क्लास में भोला और बेवकूफ कहते रहते हैं। मक्कारियां? काशफा, सुना तुमने? ये मन्नतों मुरादों से हासिल किया हुआ लड़का अपनी नानी से किस तरह बात कर रहा है? अरे अम्मा, बच्चे की जरा जरा सी बात ना पकड़ा करें। एक तो ये औसाफ भी ना इस लड़की को मेरे सर पर सवार करके दूसरे शहर जा बैठे। फोन करती हूँ। खबरदार, खबरदार जो उसको तंग किया इस वक्त, वो काम करने गया हुआ है। इस वक्त उसे परेशान करेगी, वो सारा काम काज छोड़ के घर वापस आ जाएगा। खैर आ लेने दो, फिर बेशक एक की चार लगाना। अच्छा अम्मा, मेरी गाड़ी। माँ के बच्चे, मेरी बात। पागल हो क्या गधे? हरा दिया मुझे। या अल्लाह। बात सुनो जरा, तुम्हारी जो नानी है, जो सारा दिन तुम्हारी मोहब्बत की कसीदे पढ़ती हैं, हॉस्पिटल में थी वो पूछने तक नहीं आया उनको कैसे नवासे हो यार? यार बस 2 ओवर का मैच रह गया, मैं आ ही रहा था। झूठ तो मत बोलो, और ये आवाज आहिस्ता करो, बात करनी है तुमसे। छोटा कहीं का, आ ही रहा था। वैसे कैसी है नानी? अब इस उम्र में कहाँ हिदायत मिलने वाली है, जैसी थी वैसी ही है। तुम अकेली नानी की खिदमत के लिए आ गई, वो अनुषी को भी साथ ले आती। है ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे अम्मी को, मुमानी को, मामू को, अनुषी को और मोहल्ले की सारी औरतों को लाना चाहिए था। थोड़ी शर्म करो, नानी तुम्हारी खिदमतें हम लोग करें क्यों भाई? नहीं यार, तुम गलत समझ रही हो।
मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम अकेली हो ना, बोर हो जाओगी, तो अनुषी होती तो कंपनी मिल जाती। कोई बोर नहीं हो रही। यहाँ पर मैं एक मिशन पर आई हूँ और मेरी पूरी तवज्जो उस मिशन पर है। इधर उधर की चीजें सोचने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, समझे? मिशन? हम्म। कैसा मिशन? अब क्या चल रहा है तुम्हारे वियर्ड माइंड में? तुम्हें क्यों बताऊं? क्यों? लड़की तुम ना बहुत खतरनाक हो, तुम्हारे से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बस प्लीज हाथ हल्का रखना इस दफा। हाँ यार, हाथ हौला ही रखा है। तुम्हारी खाला है ना, उनकी नई गाड़ी पे डंड डाल दिया। क्या? हाँ, खाला सदमे के मारे मरते मरते बची है। जाओ जाकर अफसोस तो करो, जाओ। यार तुम भी ना। क्या तुम भी ना? हाँ, अब खिदमत के लिए बुलाया है मुझे, खिदमत भी ना करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखते जाओ अब तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, साहब देखें, घर को हमने शीशे की तरह चमका दिया है। हाँ। लगता ही नहीं कि ये बरसों से बंद था। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक छोटा सा फेवर है, 1-2 रोज में जब आपको टाइम मिले तो प्लीज छत की भी मेंटेनेंस कर दीजिएगा। मैंने देखा था काफी मैसी हुआ है। जो हुक्म हो साहब आपका, आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी साहब। बहुत शुक्रिया। अंदर चल के चेक करते हैं। बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया मिसेस औसाफ की सड़ी हुई शक्ल देखकर। बेचारी की नई गाड़ी। खैर, मुझे तंग करेंगे ना तो यही करूंगी इन लोगों के साथ। वैसे बेचारी की शक्ल देखने वाली थी। मजा तो मुझे और तब आता ना जब वो खड़ूस डॉक्टर नानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ही ना करते। लेकिन चलो, आहिस्ता आहिस्ता मजा लेंगे। तो मसले वाली बात। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आपका टूर? ठीक। अम्मा का ख्याल रखा ठीक से? इतना ख्याल रखा कि अब मुझे ख्याल रखने की जरूरत पड़ गई। वैसे पापा, इस घर में सिर्फ मैं रह गई उनका ख्याल रखने के लिए। ये मत बोलो कि उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, इसीलिए तुम्हें इस घर में लाया गया है। हाँ, तो आप साफ साफ कह देना फिर। मुलाजमा बनाकर सजा के तौर पर लेकर आए यहाँ पे। इतना ख्याल रखा मैंने उनका, इतना ख्याल रखा। कभी परहेजी खाना बना कर दिया, कभी कुछ किया, कभी हाथ दबाए, कभी सर दबाया, कभी पाँव दबाया, बस गला दबाना रह गया। मेरा मतलब है कि इतनी बीमार थी वो, मैं उनको हॉस्पिटल भी लेकर गई हूँ। हॉस्पिटल? हाँ। क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? अरे भाई, इतनी तबीयत खराब थी मत पूछे, लेकिन मैं हॉस्पिटल लेकर गई हूँ उनको। आपको पता है, बस ना पूछे, इतनी बीमार थी कि वो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपकी बेगम की नई गाड़ी जो है ना, वो एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा। एक्सीडेंट? गाड़ी का एक्सीडेंट? ये क्या किया तुमने? नई गाड़ी का क्या असर कर दिया है? वो बीमार इतना। जब ड्राइविंग नहीं आती तो जरूरत क्या थी चलाने की? खैर, आता तो तुम्हें कुछ भी नहीं है। जैसी फोड़ माँ वैसी बेटी। बात सुने एक मिनट के लिए। मेरा मतलब है कि मेरी बात सुने। आपको जो भी कहना होता है मुझे कह दिया करें ना। अम्मी को क्यों बीच में लेकर आते हैं? मेरी माँ जैसी वैसी भी कोई औरत है नहीं दुनिया में। वफादार और साबिर औरत है मेरी माँ। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ये गाड़ी का इतना नुकसान किया कौन भरेगा? कौन? आपकी बेगम की गाड़ी आप देख लें किस तरह मैनेज करना है। मुझे क्या पता, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है नुकसान भरने के। औसाफ, आप आ गए। मैंने इसको मना भी किया था कि मेरी नई नवेली दुल्हन जैसी गाड़ी को हाथ मत लगाए, पर अब
दांत निकाल रही है। और साहब उधर मेरी गाड़ी को ठोका और इधर मेरा कलेजा छन्नी हो गया। और साहब मैं बता रही हूँ, सब समझती हूँ मैं, ये जानबूझकर किया है इसने। मेरी बात सुने 1 मिनट के लिए जरा। आपको कोई एहसास भी है? आपने कितना शोर डाल के मुझे भेजा था। अगर मैं ना लेके जाती तो आपकी अम्मा का मेरा मतलब है कि आपकी अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो सकती थी। और आपकी अम्मा पूरी गाड़ी में इतना चिल्ला रही थी, मेरे हाथ पाँव फूल गए। अब क्या करती, गाड़ी ठुक गई, मेरी कोई गलती थोड़ी है। शुक्र अदा करें कि आपकी माँ की जान बच गई है। लेकिन नहीं भाई, आपको तो अपनी गाड़ी ज्यादा अजीज है ना। देखो 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 कैसे तर 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 कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। और साफ क्यों लाए हैं इस आफत की पुड़िया को? पहले इसने मेरी माँ का पेट खराब करवाया, फिर इसने मेरी गाड़ी का नुकसान किया, और अब दिल चाह रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। बस आपके मुंह को सब्र का घूंट भर रही हूँ। वैसे आपको सब्र के घूंट के बजाय शुक्र अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में आपकी शादी मेरे पापा से हुई थी ना, उस वक्त मेरी मामा की 2 बेटियां थी। तो पापा मिल गए तो शुक्र के कलमे पढ़ने चाहिए आपको। तो उम्र की बात कर रही हूँ। काशफा टेंशन मत लो, मैं रिपेयर करवा दूंगा। चलो अंदर चलो। हाँ टेंशन नहीं लेती, सही करवा देंगे। इसको तो कुछ कहेंगे नहीं आप। आप क्या कर रहे हैं अंदर? चले आप भी चले। हाँ, हैरत है वैसे। पापा ने गाड़ी का पूछ लिया, दादी का पूछ लिया, बेगम का पूछ लिया, नहीं पूछा तो मेरा नहीं पूछा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे भी तो चोट लग सकती थी ना। हाँ लेकिन नहीं, मैं जीऊं या मरूं किसी को कोई परवाह ही नहीं है। इनको तो बस अपनी फैमिली की पड़ी है, फैमिली के साथ मस्त जी रहे हैं।